हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे अघोरीज के बारे में। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं और वो डरते भी है अघोरी से। आखिरकार कौन होते हैं अघोरीज और उनसे लोग क्यों डरते हैं? तो अघोरीज होते हैं एक पर्टिकुलर सेक्ट जो एक डिफरेंट पाथ ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। ये पाथ अंडर शैविज्म पाथ आता है और शैविज्म अंडर द सनातन धर्म आता है। तो बेसिकली अघोरीज होते इन टोटालिटी सनातनीज ही हैं, बट वो एकदम अलग सा पाथ फॉलो करते हैं विद इन द शैव ट्रेडिशन। अघोरीज होते हैं शिव भक्त। वो आदिवेदा में बिलीव करते हैं, मतलब कि हमारा आत्मा शिव जी और शक्ति से अलग नहीं है, हम अंश हैं शिवा और शक्ति को। वो अपने आप को महादेव का ही अंश समझते हैं, डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं। उनके लिए कुछ भी गलत सही नहीं होता, उनके लिए कुछ भी खाना पीना रहन सहन, वो सोचते हैं कि ये सृष्टि आदि शक्ति और महादेव की बनाई हुई है, तो कुछ भी जो आदि शक्ति और महादेव ने बनाया हुआ है वो गलत अशुद्ध कैसे हो सकता है। इसलिए वो मदिरा का भी सेवन करते हैं, मांस भी खाते हैं, क्योंकि वो सत्वा भाव के साथ वो सब खाते हैं। उन्हें कुछ भी जो सृष्टि से है गलत और अशुद्ध उसे नहीं मानते। वो बहुत सारी तंत्र साधना करते हैं, जैसे कि डेड बॉडी पर साधना करना, शमशान साधना करना। अक्सर शमशान घाट में ही रहते हैं क्योंकि वो मानते हैं भस्म बहुत प्योर है। जैसे कि हम जानते हैं कि महादेव भी सृष्टि के प्रथम अघोरी थे। वो बिल्कुल डिटैच थे माया से, इल्यूजन से, पूरे इस संसार की मटीरियलिस्टिक थिंग से, और वो भस्म लगाते हैं। वो भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि भस्म मतलब सत्य, कि एक दिन हम इस प्रकृति से आए हैं और एक दिन हम इसी प्रकृति में घुल जाएंगे। तो किस बात का घमंड रखना, क्यों मायावील जार में हमेशा फंसे रहना। इसलिए अघोरीज अपने पूरे तन पर भस्म लगाते हैं ताकि वो हमेशा कनेक्टेड रहे महादेव से, और उन्हें हमेशा ये याद दिलाया जाए कि माया कुछ भी नहीं है, बस हम कुछ साल के मेहमान होते प्रकृति से। प्रकृति हमें जीवन देती है, तो एक दिन यही प्रकृति हमसे हमारा जीवन ले लेगी, हमारा ये फॉल्स शरीर ले लेगी और हमारी आत्मा अपने परमात्मा से मिल जाएगी। तो अघोरीज बहुत ही डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं। वो यूजुअली रहते हैं अकेले जंगलों में या शमशान घाट में। वो बाकी इंसानों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, लेकिन उनके बारे में ये मिसकंसेप्शन है कि वो बहुत रूड होते हैं, वे लोगों को हार्म करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरे टाइम हायर शिवा कॉन्शियसनेस स्टेट में रहते हैं, तो वो कैसे किसी जीव जंतु को परेशान कर सकते हैं, उन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं? नॉट एट ऑल। वो बस चाहते हैं कि सब उनको एक रिस्पेक्ट भाव से देखिए। यदि आप अघोरी के रास्ते में नहीं आओगे, उन्हें परेशान नहीं करोगे, तो वो भी पलट के आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और यदि आप उनसे आशीर्वाद लोगे तो माना जाता है अघोरीज में बहुत सारी शक्तियां होती है, बिकॉज वो इतनी साधना करते हैं कि वो एकदम लिबरेटेड सोल होते हैं, वो कुछ अलग ही उनमें आत्मा होती है। तो उनसे आशीर्वाद लेना बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो अघोरी से डरने की कोई बात नहीं है, बस वो एक डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं। उनके लिए सब कुछ शिवा है, सब कुछ शिवा है। उनके लिए सांस लेना भी शिवा है, उनके लिए जीवन भी शिवा है, मृत्यु भी शिवा है, सब कुछ शिवा कॉन्शियसनेस है उनके लिए। तो ये है कि अघोरीज क्या होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नागा साधुज एंड अघोरीज में। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, पर नागा साधुज एक थोड़ा सा अलग पाथ फॉलो करते हैं और अघोरीज थोड़ा सा अलग पाथ फॉलो करते हैं। उनके लिए है कि बस उनको साधना करना है, अपना संस्कारा बढ़ाना है, बस साधना में ही लीन रहना है। पूरे शिवमय होते हैं, शिव में लीन होते हैं, और उन्हें अल्टीमेटली इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक से आजाद होके अपने परमात्मा महादेव की आत्मा से एक हो जाना है। ये उनका लक्ष्य होता है। वो शॉर्टकट लेना चाहते हैं। वो हम नॉर्मल इंसानों की तरह इतना तप त्याग, मेडिटेशन, आध्यात्मिक जर्नी और इतने लाइफ टाइम्स का उनको वेट नहीं करना है। उन्हें है कि बस इसी लाइफ टाइम में जो उनके पिछले जन्म के कर्म है, जल्दी से जल्दी वो ये खत्म करे और उन्हें मोक्ष मिल जाए, और वो हमेशा और हमेशा के लिए अपने महादेव के साथ एक हो जाए। तो ये है कुछ बातें अघोरी।